Good morning, my dear students. We are again present with a new lecture. उम्मीद है आप लोग बिल्कुल साथ साथ कर रहे हैं। जैसा बताया, ढीले नहीं पड़ना। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको उसी टाइम पूछना है। हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कर रहे हैं। पहली एप्लीकेशन, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, डेरिवेशन भी याद होना चाहिए। कैपिटल ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा इज एलसीडी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। स्फीयर के कारण निकाल लिया था, अंदर भी बाहर भी, बाउंड्री पे भी। शेल के कारण निकाल लिया था। शेल मीन्स होलो, कंप्लीटली होलो जो होता है वो शेल होता है, जस्ट लाइक बलून। उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 आई, सरफेस पे मैक्सिमम आई। जो ही सरफेस से बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर से इनवर्सली की रेशियो। 3 एप्लीकेशन हमने खत्म कर ली। अब चौथी करेंगे, चौथी आओ, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एंड दैट इज टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी due to a charged thin large sheet। और शीट क्या है बच्चों? मेटल की। दिस इज व्हाट? मेटल शीट। बहुत बड़ी चार्ज है, थिन पतली है, इनफाइनाइट साइज की भी कह सकते हो। मेटल की शीट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे। देखते हैं क्या आता है। लेट अस कंसीडर ए शीट। तो बोर्ड एग्जाम में सब लिखना होता है बच्चों। लेट अस कंसीडर से शुरू करते हैं। जो हम लेके चलते हैं 2 लाइंस में, उसके बारे में एक्सप्लेन जरूर करना होता है। लेट अस कंसीडर थिन मेटल शीट, वेरी वेरी लार्ज इन साइज बच्चों। इट इज पॉजिटिवली चार्ज सपोज। और इसके कारण कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसकी बात करेंगे। और ये गॉसियन सरफेस अस्यूम कर लेंगे एज यूजुअल। आपको याद हो गया होगा अच्छे से कि हर एक में हमने गॉसियन सरफेस अस्यूम किया। सिलेंड्रिकल, हर सिलेंडर के तुम्हें पता है 2 टाइप के सरफेसेस होते हैं, ये कर्व्ड और ये दोनों प्लेन। दोनों के कारण फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे। और गॉस थ्योरम ने कहा था कि टोटल फ्लक्स इज Q by एप्सिलॉन नॉट या 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज। कर्व्ड सरफेस की बात करें, ये कैसे सिचुएशन है, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। ये शीट खड़ी है, पड़ी नहीं है। अगर पड़ी होती तो ऐसे होती, ये खड़ी है। शीट ऐसे खड़ी है, गॉसियन सरफेस ऐसे। शीट इज लाइक दिस, गॉसियन सरफेस इज लाइक दिस। सिलेंडर अंदर से आर पार हो रहा है बच्चों। तो कर्व्ड सरफेस की बात करूं, पहले भी की थी। यहाँ छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, जिसको आपने ds कहा। धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर लिया। ये वाला जो चार्ज है, इस वाले चार्ज को जिधर भी रिपेल करता है वो ई की डायरेक्शन, तो तुम्हें पता लग गया ई की डायरेक्शन किधर है। बीचों बीच एक डॉट थी लाइन, और आउटवर्ड नॉर्मल एन कैप कहते थे। तुम साफ साफ देख रहे हो ई और एन कैप के बीच में जो एंगल है बच्चों, दैट इज 90 डिग्री। कर्व्ड सरफेस के लिए दिस इज कर्व। ये दोनों कौन से होते हैं बच्चे? प्लेन सरफेस के लिए अभी निकालेंगे। प्लेन सरफेस ये दोनों, प्लेन सरफेस में भी छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे। धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया। ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को जिधर रिपेल करता है, पुरानी बात है, मैंने कहा था बार बार यूज होंगी। एन कैप कैसे ड्रॉ करते हैं? बीचों बीच एक डॉट चीज लाइन के नॉर्मल बाहर की ओर। अब ई भी इधर, एन कैप भी इधर, दोनों के बीच में एंगल 0। एंगल किसके बीच में देखना होता है? अलर्ट रहना है ई और एन कैप के बीच में। एन कैप का नाम नहीं भूले होना, OUNV, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। हमेशा बाहर होगा। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा। आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और वेक्टर भी है। तो इसलिए फ्लक्स निकालने की फिर कोशिश कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? E and ds। आपने अच्छे से याद कर लिया फॉर्मूला। आई नॉट अभी हॉप, बट आई रिक्वायर फ्रॉम यू। E and ds ये किस सरफेस के लिए बोल देंगे?
ये बोल देंगे प्लेन सरफेस के लिए, ये बोल देंगे कर्व्ड सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। आप देख रहे हो कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा कितना है 90, थीटा इज 90, यहाँ लिख देंगे थीटा इज 0 बिटवीन ई एंड एन। जब थीटा 90 है डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, ए डॉट बी ए बी cos थीटा, थीटा इज 90, सो दिस टर्म विल वैनिश बिकॉज आप लिख सकते हैं E is perpendicular to M, hence dot product vanishes, dot product is 0, यहाँ होगी dot product, ठीक है। cos 0 1 होता है ना बच्चों। बट एक नई बात जो औरों में नहीं थी तो इसमें है, ये शीट को ध्यान से करना है। बट दिस इज नॉट टोटल फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि शीट है ना, A thin sheet has two free surfaces, एक ये वाला बच्चों, एक ये वाला। एक शीट के दो फ्री सरफेस होते हैं, तो फ्लक्स निकालते हुए ट्वाइस करना होगा। ठीक वैसे याद दिलाऊं जैसे एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप और सो बबल, बबल और ड्रॉप में आपको बहुत अच्छे से याद होगा एक्सेस प्रेशर, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। एक्सेस प्रेशर 2T/R या 2S/R, ऐसी सरफेस टेंशन। और ये तो था बच्चों ड्रॉप में, लिक्विड की ड्रॉप। बबल में क्या करते थे, बबल में यही एक्सेस प्रेशर ट्वाइस हो जाता था, 4S/R बबल में, 100 बबल। याद है 11th में ये बात है। बबल के दोनों सरफेसेस फ्री होते हैं, बबल और ड्रॉप में यही फर्क है। बबल के अंदर भी हवा और बाहर तो एटमॉस्फेरिक हवा है, तो बबल के केस में बोथ द सरफेसेस आर फ्री, बोथ आर इन टच विद एयर। यहाँ भी शीट के दोनों सरफेस फ्री हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। हेंस फॉर फाइंडिंग द टोटल फ्लक्स वी विल हैव टू डू ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज नॉट टोटल फ्लक्स because a sheet has two free surfaces, दोनों सरफेसेस आपको फ्री हैं, जिन्हें ट्वाइस करना होगा। ये कर दिया ट्वाइस, इस बार ये टर्म तो गई काम से, थीटा 90 डॉट प्रोडक्ट वैनिशेस, इसको ट्वाइस कर दिया E dot n ds. This is now total flux, and total flux by Gauss theorem is equal to 1 by epsilon times the total charge. Total charge, come on, 1 by epsilon times sigma into area, because sheet है, आपको याद होगा शीट का तो एरिया ही होता है। शीट में सिग्मा को यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन एरिया। तो इसलिए क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा एस, क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू एस, इसलिए ऐसा। अब खोल दो इस डॉट प्रोडक्ट को, ई एन का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ई एंड डी एस का इंटीग्रेशन एस कोस 0 क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 था, तो यहाँ पे साथ में भी लिख सकते हैं थीटा 0 कोस 0। ds का इंटीग्रेशन एस विल बी 1 by epsilon times sigma into s, ये वाला s इस वाले s से कट गया। गुड आंसर। Inductive intensity due to a sheet comes out to be sigma by 2 epsilon। वेरी सिंपल। ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा by 2 epsilon is a constant quantity because sigma for a sheet is constant, it is independent of r, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, इस सिलेंडर की रेडियस के इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम द शीट इसके इंडिपेंडेंट है। ई डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, नाइन इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। शीट का थोड़ा सा अलग से है, इसमें एक नया कंसेप्ट क्या लगा, तो 11th के लिए वैसे नया नहीं है, और 12th में पहली बार हुआ है, आपको ध्यान रखना। दिस इज नॉट टोटल फ्लक्स। टोटल करने के लिए we have to done twice क्यों किया, a sheet has 2 free surface, इसलिए twice किया। और आंसर आपको ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रखोगे तो भी रखा जाएगा क्योंकि सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है। सिग्मा by 2 epsilon naught माइंड, दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन लॉन्ग लार्ज शीट, मेटल शीट। तो एक शीट के कारण कितना हुआ आपको ध्यान रखना है। एक शीट के कारण ये पॉजिटिव चार्ज शीट थी, इसके कारण यहाँ पे निकाला आपने, ई की वैल्यू कितनी है सिग्मा बाय 2 epsilon। कोई कहे ग्राफ खींचो ई और डिस्टेंस फ्रॉम द शीट से, तो आप कहना इट इज इंडिपेंडेंट। हर एक में ग्राफ खींचा है, याद करो आपने, कांस्टेंट आर कितना ही बढ़ता जाए ई नहीं चेंज हो रहा,
ई तो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। अब आएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू 2 चार्ज शीट्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ड्यू टू 2 थिन शीट्स। लास्ट एप्लीकेशन है बच्चों ई ड्यू टू 2 चार्ज लार्ज थिन शीट्स। मेटल की शीट है बच्चों, 2 शीट्स। एक ही का आंसर याद हो गया आपको, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन का, वही छोटा सा फार्मूला बता रखा है। धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दो, ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को जिधर भी रिपेल करेगा ई की डायरेक्शन होगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्ट करने वाली डायरेक्शन ई की हो जाती बच्चों। विल हैव टू माइंड इट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सिंगल चेंज का आंसर मैं ये मान के चलूँ, सबको याद है, इसे मान लेता हूँ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब 2 शीट्स हैं, चलिए दोनों शीट बनाते हैं। ये शीट, ये भी शीट है बच्चों, आइडेंटिकल है। इसका सिग्मा सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा सिग्मा 2। सिग्मा 1 को लिख देंगे चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा 2 को लिख देंगे चार्ज अपॉन एरिया। चार्जेस साइन में तो सिमिलर है, अमाउंट में बराबर नहीं है। सपोज करो ये भी पॉजिटिवली चार्ज शीट है, जरूरी नहीं है दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकती है। सारे केसेस लेंगे। कहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों शीट्स के लेफ्ट में बच्चों, या दोनों शीट्स के बीच में, या दोनों शीट्स के राइट में, तीनों जगह निकालेंगे। लेट अस प्रोसीड। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विल बी E ड्यू टू फर्स्ट शीट, E ड्यू टू सेकंड शीट। और एक शीट का आंसर आपको याद है अच्छे से। एक शीट का क्या आंसर है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल शीट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर है। आंसर को यूज करेंगे डायरेक्ट। इसका आंसर है बच्चों सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आंसर। लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अगर पता करनी है, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, ये वाला चार्ज इसको लेफ्ट में, तो ई ड्यू टू फर्स्ट थी। ये वाला चार्ज भी यूनिट चार्ज को लेफ्ट में ही धक्का मार रहा है, ई ड्यू टू सेकंड। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम अक्सर चलते हैं ना ऐसे, ओरिजिन से लेफ्ट वाली चीज़ों को नेगेटिव, राइट वाली चीज़ों को पॉजिटिव। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों के साथ हम माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि दोनों के कारण लेफ्ट में आया बच्चों। कुछ कॉमन, कुछ आंसर। -1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए। मैग्नीट्यूड भी पता लग गया, डायरेक्शन भी पता। चलो मिडिल पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट की। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट बी विल बी अगेन E ड्यू टू फर्स्ट शीट प्लस E ड्यू टू सेकंड शीट। आप बात करें, एक शीट के कारण क्या आंसर होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण क्या है सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 सिग्मा 2। फिर डायरेक्शन निकाल, डायरेक्शन आइए, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज किया, ये वाला प्लस इसको राइट में धक्का मार रहा है, ये वाला प्लस इसको लेफ्ट में धक्का मार रहा है, ई ड्यू टू सेकंड। लेफ्ट वाला है उसके साथ नेगेटिव आएगा बच्चों, कुछ कॉमन। ये तो राइट में है, पॉजिटिव है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट बी पॉइंट। अब बारी आ रही सी पॉइंट की। सी पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सी पॉइंट, E ड्यू टू फर्स्ट शीट, E ड्यू टू सेकंड शीट। फर्स्ट शीट का वही आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड का भी वही आंसर। दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सी। मैग्नीट्यूड्स हैं ये। डायरेक्शन के लिए धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वाला प्लस इस प्लस को राइट में धक्का मार रहा है, ये वाला भी प्लस इस प्लस को राइट में धक्का मार रहा है, दोनों राइट में दोनों प्लस। बस फिर यही फाइनल आंसर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सी। ये तब है बच्चों बोथ शीट्स आर सिमिलरली पॉजिटिवली चार्ज। अगर एक प्लस और एक माइनस हो जाए तो क्या होगा, वो स्पेशल केस है, वही बहुत इंपॉर्टेंट और ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए जरूर कराएंगे। सेम मेथड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट बी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सी। फॉर्मूला सिंगल। अब स्पेशल केस, अगर ऐसा हो कि एक शीट पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, एक नेगेटिवली हो जाए, तो क्या करेंगे? चलिए
लिख देंगे दिस इज स्पेशल केस। क्या स्पेशल केस है कि अगर Q1 इसका चार्ज प्लस Q हो जाए, दूसरी शीट पर तो ये थी, इसका चार्ज Q2 माइनस Q हो जाए तो सिग्मा 1 का क्या हाल होगा? सिग्मा 1 का बच्चे Q1 बाई ए, Q1 तो Q है प्लस का Q, इसका सिग्मा 2 था जो दैट इज व्हाट Q2 बाई ए एंड Q2 इज माइनस, दिस इज Q बाई ए, दिस इज माइनस Q बाई ए। आई कैन रीराइट सिग्मा 1 इज प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज माइनस सिग्मा, सिग्मा 1 इज प्लस सिग्मा। ये चेंजेस कर देंगे, ए का भी निकाल लेंगे, बी का भी निकालेंगे और सी का भी निकालेंगे। ये शो करते हुए both sheets are equally and oppositely charged माइनस, तो क्या हाल होगा? कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों चेंजेस करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो ए की तरफ देखते हैं। ए है, क्या चेंज करेंगे? सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा, सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा करो। स्पेशल केस में ये आंसर क्या बन गया? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी जीरो। जीरो कैसे? -1/2 एप्सिलॉन बार सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, so it will be 0. Here electric intensity at A will be 0. डायरेक्शन की कोई बात नहीं। ऐसे ही सी पे भी क्या आंसर आएगा? स्पेशल केस में, स्पेशल केस में इसका आंसर भी 0। सिमिलरली कैसे? सिग्मा 1 की जगह क्या कर दोगे बच्चों? सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, जब भी ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सी विल बी 0। तो जब एक पॉजिटिव प्लेट हो एक नेगेटिव प्लेट हो, सी पे भी 0, ए पे भी 0, बच गया कौन सा? बी। आओ बी पे 0 नहीं आएगा। स्पेशल केस में इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। करो 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, this will be 2 sigma, this is what 2 sigma upon 2 epsilon naught, this will be sigma by epsilon। उसका डबल आ गया तो सिंगल शीट का आंसर था, उसका ठीक डबल आ गया। ये बात फैला दो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। ऐसा क्यों हुआ? दोनों कैंसिल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि धीरे से अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा और ये माइनस भी इसको अट्रैक्ट करेगा। देखो प्लस प्लस को करेगा रिपेल। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू 1 फर्स्ट शीट, राइट, ये माइनस इसको करेगा अट्रैक्ट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड शीट, प्लस प्लस को धक्का मारना चाहता है, माइनस पहले ही कह रहा है आजा मेरे पास, है ना, तो ये प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है। जैसे कई बार कह देते हैं ना, ये प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, ये तैयार है लेने के लिए। कई बार कहते हैं ना, कुछ तो बुआ का मन था, कुछ फूफा लेने आ गया। नहीं समझ आई कई बच्चों को बात। बच्चे बुआ जी आई हुई हो, बहुत दिन हो गए हो, तो अपने घर तो जाएंगे। कुछ तो बुआ जी का मन था जाने का, कुछ फूफा जी ऊपर से लेने भी आ गए। तो कुछ तो इसका मन था प्लस प्लस को रिपेल कर दो, नेगेटिव का मन है लेने ही आ गए, तो गो टू द राइट, इसलिए ट्वाइस वैल्यू हो गई, दोनों एक ही तरफ हो गए, दोनों एक ही तरफ हो गए, डबल वैल्यू। इसलिए आज के बाद याद रखना क्या कि दो प्लेट्स हो, एक प्लस और एक माइनस नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो ई होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, बहुत काम आएगा बी पॉइंट पे। ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, दोनों, क्योंकि दोनों प्लेट्स आगे कैपेसिटर में आनी है। कंडेंसर, जो फैन में कंडेंसर आपने सुना होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर में दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है। दोनों प्लेट्स में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपसे फिर पूछी जाएगी, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने तो आपको बता दिया था कि इसका आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो याद रखना होगा, पहले ही आपको अवेयर कर रहा हूँ। ऑल एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम दे आर ओवर। पहले एक सिलेंडर के कारण भी सिलेबस में होती थी, अब वो सिलेबस से डिलीट हो गई है बच्चों। ऑल एप्लीकेशंस इन ऑल रिस्पेक्ट्स आर ओवर। न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इस पर करते रहेंगे, चलते रहेंगे। चलिए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, कम ऑन,
पूरे जोश के साथ, लेकिन जोश के साथ होश भी रखना है। ये बहुत ज़रूरी है कि सबके ग्राफ आपको आने चाहिए, सबके एक्सप्रेशंस आपको टिप्स में रहने चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको एंट्रेंस क्रैक करना है फर्स्ट। चलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कल एक बात नहीं बताई थी, आपने जरूर कर ली होगी न्यूमेरिकल्स करते हुए। जो क्या बताई थी कि अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स हो, ये Q1 चार्ज हो, ये Q2 हो, ये दूर रखा हुआ है Q2। सपोज पूरा डिस्टेंस तो R है। अब की बार हम देखो R/3 और ये R/3। यहाँ तो कोई कहता है हम पानी डालेंगे, डाल दो भाई पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। यहाँ कोई कहता है हम ये वुडन पीस बनाएंगे, वुड, और वुड का जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। और यहाँ कोई कह रहा है बच्चों यहाँ छोड़ डालेंगे, सपोज इट इज ग्लास, और ग्लास का जो K है बच्चों K3। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा? ये डिस्टेंस भी बच्चों R/3 है। तो याद रखना दिस फोर्स विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ, देखिए कूलम्ब्स लॉ अच्छे से लगाना है, गलती नहीं करनी। कितना डिस्टेंस है देखो R/3 और K1 है बच्चों। यहाँ R/3 K2 है बच्चों, यहाँ R/3 K3 है बच्चों। जितने डिस्टेंस उसके साथ जो K होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको अंडर रूट में रखते हैं। क्यों रखते हैं हम बता दें। अगर ये सिमिलर होता K1 K2 K3 सेम हो जाता है। सेम कैसे होता? पूरे में एक ही मीडियम वाटर 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 या ग्लास 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 कर देते, तो ये आंसर क्या? ये आंसर तो एफ इन मीडियम, ये आंसर तो 1/4πε0। देखो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। देखो बच्चों क्या R/3 √K प्लस R/3 √K प्लस R/3 √K का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते √K जब बाहर आएगा तो K हो जाएगा, स्क्वायर हो गया ना इसको बाहर, क्योंकि अंदर क्या बचा R/3 प्लस R/3 प्लस R/3 R, ये R का स्क्वायर हो जाता ऊपर Q1 Q2। और ये फॉर्मूला तुमसे वेल फैमिलियर है बच्चों। दिस इज फोर्स इन सिंगल मीडियम। अगर सिंगल मीडियम होता ध्यान रखना K अंडर में क्यों आता है? जब हम दो चार्जेस ले लेते हैं, एयर या वैक्यूम में पड़े होते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, ये Q1 Q2 है चार्जेस अपॉन डिस्टेंस क्या। जब हम कहें कि कितनी डिस्टेंस लूँ और अब पानी भर दें, अब पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो जाए, उन चार्जेस के बीच में कितनी डिस्टेंस हो ताकि फोर्स सेम आए। अगर आप सेम फोर्स चाहते हो, इक्विवेलेंट फोर्स चाहते हो, तो फार्मूला 4πε0 K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या। डिस्टेंस बदल चुकी है, दोनों फोर्सेस क्योंकि सेम है तो लिख दो इक्वल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कैंसल R डैश विल बी इक्वल टू, तो नई डिस्टेंस देखो बच्चों क्या आई, R डैश स्क्वायर है ये R स्क्वायर। क्या कहेंगे आप कि 1/R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/K R डैश स्क्वायर। तो नई जो डिस्टेंस है बच्चों R डैश क्या होगी? R डैश के ऊपर ले जाओगे, ये हो जाएगी बच्चों R/√K। तो डिस्टेंस कितनी होगी? R इज इक्वल टू नई वाली डिस्टेंस √K, तो नई वाली डिस्टेंस नई वाली R/3 √K, K को रूट में आना पड़ता है। अगर आप इक्विवेलेंट फोर्स सेम फोर्स करने पड़ते हैं, करने की जरूरत है आपको, तो उस K को रूट में रखो और नई डिस्टेंस के बाद ये डिस्टेंस ये लेनी पड़ेगी, इसलिए K रूट के अंदर।
ये खाली फोर्स नहीं, दोनों चार्जेस के बीच में एक किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो तब भी वो हो क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वो अभी आगे आएगी तब भी। तो अब जब अलग अलग मीडिया रख दिए जाएँ तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, आप बड़े मज़े से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे 11th में भी दिया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कम ऑन, बिल्कुल वैसा का वैसा टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी at a point is defined as amount of work done in bringing a charge q naught from infinity to that point against electrostatic repulsion या against electrostatic force। पहले 11th वाली याद दिला था GPE, ये हमारी अर्थ होती थी, अर्थ का रेडियस है, अर्थ का मास, और हम ऐसे बढ़ते जाते थे, हम कहते थे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक बॉडी m मास की रखी है और एक पॉइंट पे GPE डिफाइन करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम रिपीटिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी at A is defined as amount of work done in bringing a body of mass m from infinity to that point। amount of work done in bringing a body of mass m from infinity to that point। अब है किसी चार्ज के कारण होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मासेस की बात करते हैं तो GPE 11th क्लास, चार्जेस की बात करते हैं EPE इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 12th क्लास। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्यू नॉट चार्ज पड़ा है, हमें ए पॉइंट पे डिफाइन करनी है। कम ऑन, ये वाला डिस्टेंस है RA, क्योंकि ए पॉइंट है तो RA। रिपीटिंग द डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज amount of work done in bringing a charge q naught from infinity to that point against the electrostatic force। ये वाला प्लस इस वाले प्लस को रिपेल कर रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आपको बुलाया तो जो हुआ आपको काम करना होगा, जो काम करना होगा दैट इज EPE in 12th class, that was GPE in 11th class। इतना बड़ा काम फिजिक्स में नहीं करते, फिजिक्स में आपको याद होगा पहले छोटा सा काम करते हैं, इतना डिस्प्लेसमेंट dr है ना। सपोज करो इस P पॉइंट पे पड़ा हुआ है वही क्यू नॉट चार्ज, कितनी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है R डिस्टेंस पे। सपोज करो पहले छोटा सा काम करेंगे, फर्स्ट वी विल डू स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड यू नो इज फोर्स अपॉन चार्ज, सो F इज इक्वल टू बच्चों क्यू नॉट E। इस F की वैल्यू जल्दी जल्दी पुट कर देंगे, F डॉट dr, F dr cos थीटा एंड थीटा इज 180। क्यों? क्योंकि यहाँ ई की डायरेक्शन देख रही है और धीरे से रेट पॉजिटिव चार्ज ये वाला इस वाले चार्ज को जिधर भी रिपेल करता है ए की डायरेक्शन, तो आप देख रहे हैं ई राइट में है ई और डी आर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है 180, इसलिए 180 और एफ की वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट ई, एफ की जगह रख देंगे क्यू नॉट ई, साथ में डी आर cos 180 -1। दिस इज डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन फॉर डूइंग होल वर्क यू विल इंटीग्रेट। बिल्कुल वो मेथड जो 11th से शुरू हो गया था, इतना बड़ा काम करना हो तो एकदम नहीं करते, छोटा छोटा काम करके उसको इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन और समेशन एक ही बात होती है, तो इसलिए इंटीग्रेशन करके डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू का आंसर ए डॉट बी ए बी cos थीटा, थीटा 180 क्यों आया समझा दिया, ई राइट में डी आर लेफ्ट में 180 का एंगल, दिस इज डब्ल्यू। अब डब्ल्यू मेरे पास आ गया तो पूरा वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन दोबारा ले रहा हूँ डब्ल्यू को माइनस क्यू नॉट ई, ई की वैल्यू तुम्हें याद है बच्चों के क्यू बाई आर स्क्वायर और साथ में क्या बच्चों डी आर माइनस ये वाला माइनस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स और इंटीग्रेशन करते हुए लिमिट्स देखना, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक उठा के लाना है, इन्फिनिटी से ए, इन्फिनिटी से ए का मतलब आर ए की जो डिस्टेंस है आर है उसकी डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से ये कम ऑन। ये इंटीग्रेशन आपने बहुत बार 11th में किया है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर है ना, नीचे वाले आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो -2। देखो इंटीग्रेशन करना कितना सिंपल है, जितनी पावर है उसमें ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड कर दो, नीचे वाला आर स्क्वायर ऊपर लिख दिया इसलिए आर की पावर -2 आ गया और हम इंटीग्रेशन करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा कैसे करते हैं। कम ऑन, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे इंटीग्रेशन नहीं आता, जल्दी से सीख जाएं, जैसा बताता हूँ वैसा फॉलो करें, 2 बार वीडियो जरूर देखें। कम ऑन, ये क्या आ गया के क्यू नॉट, हाँ ये माइनस तो है ही रहेगा ही, के क्यू नॉट जितनी पावर दिखाई दे रही है -2 उसमें एक ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड मार दो के डिवाइड
तो कितना आ गया देखो, इन्फिनिटी से आर ए, ये लिमिट पुट करेंगे। ये जो -1 है बच्चों, -1 इस माइनस को प्लस कर देगा, बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। आर की पावर यहाँ से आ गई -1, आर की -1 को लिख देंगे 1/r, इसलिए इसको लिख दिया 1/r। और ये लिमिट्स इन्फिनिटी से आर ए करेंगे के क्यू नॉट, पहले अपर लिमिट 1/r माइनस साइन, लोअर लिमिट 1/infinity, anything by infinity is 0, and you will get answer. This work done, this work is told as VPE, इसी को तो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी एक ही बात होती है। इट इज VPE एट ए, क्योंकि बातें सारी ए पॉइंट की कर रहे हैं, तो आंसर आ गया के क्यू नॉट बाई आर ए, ये ए पॉइंट के लिए आंसर आया बच्चों। जितनी पावर एक ऐड कर दो, मैं इसे डिवाइड, लिमिट पुट की, आर की पावर -1 को 1/r पुट किया, अपर लिमिट आर की जगह आर ए, आर की जगह इन्फिनिटी, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0, के क्यू नॉट बाय आर ए, के क्यू नॉट बाय आर ए, दिस इज VPE एट ए। जनरल फार्मूला हो गया बच्चों। अगर जनरल फार्मूला याद करना है, ए यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी हटा दो, क्योंकि जनरल हो गया ना सबके लिए, तो ए पॉइंट के लिए VPE का फार्मूला के क्यू नॉट बाय आर, जनरल, वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर किसी को याद हो 11th क्लास में, पहले इसी को देखो, 12th क्लास में VPE का फार्मूला आया, क्या फार्मूला आया, के क्यू नॉट बाय आर, ZP का फार्मूला आया था बच्चों, -ZN/m/r। हम मासेस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये मामला था ना चार्जेस की। और वो बात, वो मासेस हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस यहाँ पे प्लस प्लस रिपल्सिव, जहाँ रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वहाँ एनर्जी पॉजिटिव होती है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो यहाँ भी आंसर नेगेटिव आता। मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, मासेस कभी रिपेल नहीं करते। व्हेनेवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, देन एनर्जी इज नेगेटिव। व्हेनेवर फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर, देन एनर्जी विल बी पॉजिटिव। फॉर्मूला कितना इजी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कूलम्ब्स का, मासेस की बात तो 11th क्लास, चार्जेस की बात तो 12th क्लास। डिस्टेंस तो डिस्टेंस है। न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहे, आगे बढ़े जोश के साथ। पहली यूनिट खत्म करेंगे बहुत जल्दी। हैव ए नाइस टाइम।